Hello dear students, we are studying the first chapter of class 8 Maths CBSE board rational number. Welcome to our channel Rejoice Educational. So students, now we have to learn exercise 1.2 of first chapter of 8th standard rational numbers. एक्सरसाइज 1.2 में हम लोगों को सीखना है किस तरह से हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करता हूँ आपके लिए. रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. सो सबसे पहले नंबर हम लोगों को रैशनल नंबर दिया है 7/4. सो 7/4 ये जो रैशनल नंबर है तो उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे नंबर लाइन पे. सो नंबर लाइन आप लोग देख सकते हैं 7/4 जो रैशनल नंबर है दिस इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर आते हैं. राइट हैंड साइड मतलब इस साइड पर आते हैं. सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हमेशा राइट हैंड साइड पर रहेंगे. सो मैं एरो करके आप लोगों को दिखा देता हूँ. इस तरह से राइट हैंड साइड पे ये नंबर्स रहेंगे. सो हम लोगों को नंबर दिया है 7/4. तो जो ये रैशनल नंबर है डिनोमिनेटर में 4 है. तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि 0 एंड 1 के बीच में एग्जैक्टली 1, 2, 3 एंड 4 इक्वल डिस्टेंसेस होने चाहिए. 4 इक्वल डिस्टेंस के गैप्स यहाँ पर होने चाहिए. अगर यहाँ पर क्या दिया है डिनोमिनेटर में 4 दिया है. अगर डिनोमिनेटर में 5 दिया होता सो 0 से लेकर 1 तक हम लोग 5 गैप्स यहाँ पर लेते. ओके, सो यहाँ पर देखिए 0 के बाद सो ये जो गैप्स है स्टूडेंट्स मैंने 1 सेंटीमीटर की गैप्स ली है. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी हियर इट इज़ 15 सेंटीमीटर. उसके बाद मैंने 16 सेंटीमीटर पे डॉट लगाया है. आफ्टर दैट 17 सेंटीमीटर, आफ्टर दैट 18 सेंटीमीटर और उसके बाद 19 सेंटीमीटर. सो मैंने 0 का जो मेरा पॉइंट है आफ्टर द पॉइंट ऑफ 0 आई हैव टेकन नंबर 1 ऑन 16, नंबर 2 ऑन 17, नंबर 3 ऑन 18, नंबर 4 ऑन 19. इस तरह से मैंने 4 डॉट्स लिए. एंड जहाँ पर मेरा 4th डॉट यहाँ पर आया है 19 पे वहाँ मैंने दिया है पॉइंट जो है वो है 1. उसके बाद 1 और 2 जो है 1 और 2 के बीच में भी जो हम लोग यहाँ पर एग्जैक्टली 4 इक्वल गैप्स होनी चाहिए. सो यहाँ पर देखिए 1 के बाद 1 जो है वो 19 पे आप लोग दिख रहा है. यहाँ पर आप स्केल पर देख सकते हैं रूलर पे. सो उसके बाद जो एग्जैक्ट फर्स्ट गैप है वो आती है 20. उसके बाद एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस 21, एग्जैक्ट उतना ही डिस्टेंस 22, एग्जैक्ट उतना ही जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4. सो देयर आर 4 गैप्स बिटवीन 4 इक्वल गैप्स. 1 सेंटीमीटर की जो गैप्स है वो मैंने दी है. एंड 4 इक्वल गैप्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2 नंबर लाइन पे. 0 एंड 1 के बीच में भी 4 इक्वल गैप्स रहेंगी एंड 1 एंड 2 के बीच में भी 4 इक्वल गैप्स रहेंगी. वाई सो? बिकॉज हियर आवर रैशनल नंबर इज 7/4. 7/4 है, डिनोमिनेटर में 4 आया है, इसीलिए हमने 1 और 0 एंड 1 के बीच में 4 गैप्स रखी है. 1 एंड 2 के बीच में भी हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर की 4 गैप्स रखी है. इस तरह से हम लोग यहाँ पर रैशनल नंबर जो है नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ वी प्रेजेंट द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. आफ्टर दैट आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है. नाउ I will number these different points. So now you can see this is 0 के बाद this will be 1/4. So 1/4. उसके बाद this will be 2/4. 2/4 is also 1/2 and this other 2/4 के बाद रहेगा 3/4 एंड दिस पॉइंट विल बी 4/4. सो देखिए 4 डिवाइडेड बाय 4 एग्जैक्टली 1 आ जाता है. 4 और 4 को डिवाइड करते हैं सो दिस विल बी 1. उसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं. दिस विल बी 5/4, दिस विल बी 6/4,
नाउ दिस विल बी 7/4 जो हमारा पॉइंट हम लोगों को पूछा है, दिस इज़ 7/4 एंड दिस इज़ 8/4। तो देखिए 8/4 बराबर यहाँ पर 2 आता है आंसर। ओके, आगे मैं 1-2 पॉइंट्स आपके लिए और लिख लेता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से हमने, अब देखिए हमारा जो पॉइंट 7/4 हम लोगों को रैशनल नंबर, वी हैव टू शो द रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया है। दिस पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ 7/4। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर 4/4 जहाँ आया था वहाँ पर 1 आया है, उसके बाद हम लोगों को 4/4 के बाद 5/4, 6/4। तो जो भी नंबर्स हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं सबके नीचे देखिए मैंने डिनोमिनेटर 4 ही दिया है। और दूसरी एक चीज़ आप लोगों को जो मैंने सबसे पहले बताई, 0 एंड 1 के बीच में मैंने 4 इक्वल गैप्स रखी है, 4 इक्वल गैप्स। उसके बाद 1 और 2 के बीच में 4 इक्वल गैप्स, 2 एंड 3 के बीच में ऑल्सो देयर आर 4 इक्वल गैप्स। सो जो गैप्स रहेगी वो इक्वल गैप्स हम लोग यहाँ पर रखते हैं। सो इस तरह से मैंने 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को -5/6 ये जो निगेटिव रैशनल नंबर है, निगेटिव रैशनल नंबर को हम लोगों को नंबर लाइन पर दिखाना है। सो मैंने यहाँ पर एट दिस एंड मैंने 0 ले लिया है एंड 0 के लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एरो दिखा देता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड में सारे के सारे निगेटिव रैशनल नंबर्स हम लोगों को यहाँ पर दिखेंगे। सो इस निगेटिव साइड पर फ्रॉम ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ 0 के लेफ़्ट साइड पे हम लोगों को -5/6 ये जो रैशनल नंबर है इसको पुट करना है। सो ये रैशनल नंबर पुट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 था, डिनोमिनेटर में 6 होने की वजह से 0 एंड -1 के बीच में यहाँ पर 6 इक्वल गैप्स होनी चाहिए। सो देखिए सबसे पहला डॉट 1 2 3 4 5 6 एंड जो 6th डॉट है, 6th डॉट पे मैंने -1 को यहाँ पर प्लेस किया है। उसके बाद -1 एंड -2, -1 एंड -2 दोनों के बीच में भी 6 इक्वल गैप्स होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। सो -1 एंड -2 के बीच में भी टोटल 6 इक्वल गैप्स है। सो स्टूडेंट्स ऐसा मैंने इसलिए किया है बिकॉज -5 जो है उसके नीचे डिनोमिनेटर 6 है। पहले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 4 था तो हम लोगों ने 1 एंड 0 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में 4 इक्वल गैप्स रखी थी। यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 है तो हम लोगों को 0 और -1 के बीच में 6 इक्वल गैप्स रखनी पड़ेगी। सो नाउ यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखता हूँ स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा -1/6, उसके बाद लिखूँगा -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6। तो देखिए स्टूडेंट्स एग्जैक्टली -6/6 जहाँ पर आता है, -6 को हम लोग जब 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है -1। आप लोग करके देख सकते हैं, -6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1। इसके बाद आगे बढ़ते हुए -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 एंड -12/6। तो देखिए स्टूडेंट्स एग्जैक्टली जहाँ पर हम लोग 12/6 ले रहे हैं वहाँ पे 12 को 6 से डिवाइड करने पर आता है -2। सो एग्जैक्टली वहीं पे उसी पॉइंट पे हमारा -12/2 आता है। तो ये हम लोगों को ये जो पॉइंट्स एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन पर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो करेक्ट है। सो यहाँ पर हम लोगों को -5/6 जो पॉइंट था, सो ये वो पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट -5/6। सो इस तरह से हमने जो -5/6 ये जो पॉइंट था इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर दिया है। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को रिप्रेजेंट बोला है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अब आप लोगों को जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया था उसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 0 से लेके -1 जो है लेफ़्ट साइड में आएगा 0 के ऑन द नंबर लाइन। सो हम लोगों को टोटल, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर में 11 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे उस नंबर लाइन पे 0 एंड -1, बिकॉज ये माइनस सारे निगेटिव रैशनल नंबर्स है। सो -1, 0 एंड -1 के बीच में कितने टोटल 11 इक्वल गैप्स होनी चाहिए। ओके, सो टोटल 11 इक्वल गैप्स रहेगी। उसके बाद हम लोग जो -2/11, -5/11 एंड -9/11 इस तरह के सारे रैशनल नंबर्स को उस नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स दिए हैं, -2/11, -5/11 एंड -9/11। सो यहाँ पर तीनों का जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में टोटल दिया है 11। सो यहाँ पर मैंने जो नंबर लाइन बनाई है, नंबर लाइन जो ड्रॉ की है, तो इस नंबर लाइन पे 0 एंड -1 के बीच में टोटल 11 गैप्स होनी चाहिए इक्वल मेजरमेंट की। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्केल के हेल्प से रूलर के मदद से यहाँ पर मैंने 11 गैप्स जो है वो बना दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 एंड यहाँ पर आएगा -11/11। तो देखिए स्टूडेंट्स, -11 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एग्जैक्टली आंसर आता है -1। तो ये बताता है -11/11 -1 पे आया है, दैट मीन्स ये जो सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो करेक्ट है। सो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने नंबर लाइन पे नंबर्स तो ड्रॉ कर दिए हैं। हम लोगों को क्या क्या पूछा है, -2/11। सो -2/11 विल बी दिस विल बी -2/11। उसके बाद -5/11 ये रहेगा हमारा -5/11 एंड -9/11 दिस इज़ अवर -9/11। सो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो निगेटिव रैशनल नंबर्स थे हम लोगों ने नंबर लाइन पर यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं। पेज नंबर 20 पे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला है राइट 5 रैशनल नंबर स्मॉलर दैन 2 से छोटे हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। सो मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई है। इस नंबर लाइन पे मैंने 0 और 1 के बीच में 3 इक्वल गैप्स रखी है। उसके बाद 1 और 2 के बीच में भी मैंने 3 इक्वल गैप्स रखी है। सो यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हैं। देखिए 0 के बाद मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूँगा 1/3, उसके बाद लिखूँगा 2/3, आफ्टर दैट आई विल राइट 3/3। तो आप लोग देख सकते हैं 3/3 जो है वो एग्जैक्टली 1 होता है। उसके बाद 4/3, 5/3 एंड 6/3। तो आप लोग देख सकते हैं 6/3 एग्जैक्टली 2 होता है। सो हमारे 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 एंड 5/3। सो इस तरह से रैशनल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने 5 रैशनल नंबर्स लिख लिए हैं जो 2 से छोटे हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। ये एक आंसर है जो ईजीएस्ट पॉसिबल वे था उससे निकालने के लिए। सो अगर कोई दूसरा आंसर्स भी होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। कोई क्या कर सकता है कि 0 एंड 1 के बीच में 4 गैप्स ले सकता है, 1 और 2 के बीच में भी 4 गैप्स ले सकता है। तो जो डिनोमिनेटर रहेगा वहाँ पे 3 के जगह पे 4 आएगा। तो इस तरह से भी रैशनल नंबर रहेंगे जो
2 से छोटे हैं। सो आप लोगों को यहाँ पर जो भी अगर दूसरे आंसर्स भी दिखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2, पेज नंबर 20। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को बोला है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 एंड 1/2 इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हम लोगों को 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पर अब हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम LCM ऑफ 5 एंड 2 इज़ 10। 5 एंड 2 दोनों का LCM जो होता है वो होता है 10। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दोनों का LCM जो 10 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर 10 करने पे हम लोगों को इनफ नंबर ऑफ मतलब 10 रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं या नहीं। सो यहाँ पर देखिए -2 × 2 एंड यहाँ पर हम लोग करेंगे 5 × 2, सो दैट विल बी -4/10 एंड 1/2 1/2 यहाँ पर 5, 1 × 5, 2 × 5, सो दैट विल बी 5/10। सो अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे -4/10 एंड 5/10 इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स आते हैं या नहीं। सो हम लोग सबसे पहले काउंट कर लेंगे -4/10, -2/10, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। सो आएगा -3/10, -2/10, -1/10, -1/10 के बाद यहाँ पर आना चाहिए 0, उसके बाद 0 के बाद आएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड 5/10। सो इनफ नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स 9 ही आ रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोगों को 10 रैशनल नंबर्स चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रैशनल नंबर -4/10 है, यहाँ पे 5/10 है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे 20 ला लेते हैं। दोनों जगह पे जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम लोग 20 ला लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को 20 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 × 2 और यहाँ पे 10 × 2, सो दिस विल बी -8/10। सो यहाँ पर हम लोगों ने -8/10 कर लिया है एंड उसके बाद 5 × 2 एंड 10 × 2, सो दैट विल बी 10/20। सो -8/10 एंड सो यहाँ पर आ जाएगा -8/20 एंड 10/20। 8/20 एंड 10/20 इन दो नंबर्स के बीच में हम लोग रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं मैं, -8/20 और 10/20 ये -2/5 एंड 1/2 ये सेम नंबर्स है, ये इक्वल है। ओके, इन दोनों का अगर आप डिवीजन करके देखोगे तो सेम आंसर आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो -2/5 है दैट इज़ इक्वल टू -8/20 एंड जो आप लोगों को 10/20 आप लोगों को दिख रहा है वो तो एग्जैक्टली आप लोगों को भी पता है कि 1/2 है। सो ये दोनों नंबर्स इक्वल है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, जो -8/20 और 10/20 इन दोनों नंबर्स के बीच के 10 रैशनल नंबर्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। सो यहाँ पर लिख सकता हूँ -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, उसके बाद -1/20, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 0 के बाद आएगा यहाँ पर 1/20, 2/20, 3/20, 0 के बाद यहाँ पर प्लस के आ जाएंगे। सो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो -7/20 से लेकर यहाँ पर 2/20
इतने टोटल 10 रैशनल नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये सारे 10 रैशनल नंबर्स है। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 देखना है 2/3 एंड 4/5। 2/3 एंड 4/5 के बीच में हम लोगों को 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 2/3 जो है उसको मॉडिफाई करने के बाद 2/3 को मॉडिफाई करने के बाद मैं उसको लिख सकता हूँ 30/45। 2/3 को मॉडिफाई करके मैंने लिखा है 30/45 एंड 4/5 को यहाँ पर मॉडिफाई करके मैं लिखूँगा 36/45। सो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करनी है स्टूडेंट्स कि जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर मैंने दोनों जगह पे यहाँ पर सेम कर दिया है। सो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी 30 एंड 36, 30/45 एंड 36/45। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए 30/45 एंड 36/45। सो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच के 5 रैशनल नंबर्स मुझको फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर्स हम लोग फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। सो देखते हैं 5 रैशनल नंबर्स हमारे कौन से यहाँ पर रहने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिए 30/45 के बाद आएगा 31/45, उसके बाद आएगा 32/45, 33/45, 34/45, अब तक 4 है, उसके बाद 35/45। इस तरह से टोटल 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए बिटवीन द नंबर्स 2/3 एंड 4/5। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने 2/3 एंड 4/5 इन दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम नहीं था, तो सबसे पहले हम लोगों ने उनका डिनोमिनेटर किसी तरह से सेम कर लिया। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2/3 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 30/45 एंड 4/5 विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 36/45। अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर पे 2/3 को डिवाइड करके देख लो एंड 30 एंड 45 को डिवाइड करके देख लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों का आंसर है, ये जो रेड कलर में सारे मैंने 5 रैशनल नंबर्स लिखे हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स यहाँ पे हम लोगों को 2 रैशनल नंबर जो दिए उसके बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2 है, हम लोगों को -3/2 एंड 5/3 इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ 2 एंड 3, ये जो दो नंबर्स है 2 एंड 3 का एलसीएम आता है 6। सो हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो सबसे पहले 3/2 जो है उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे 3/2 इंटू, सो यहाँ पर हो जाएगा -9/6 एंड जो 5/3 है 5/3 को भी हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 to 10/6। सो यहाँ अब आप लोगों को देखिए स्टूडेंट्स -2 न्यू नंबर्स हम लोगों के पास यहाँ पे आ गए हैं, -9/6 एंड -9/6 एंड यहाँ पे +10/6। तो ये जो नंबर्स है, एक नंबर प्लस में है एक नंबर माइनस में है, तो लकीली हम लोग यहाँ पर बहुत सारे रैशनल नंबर्स जो है वो लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9/6, 8/6, 7/6, उसके बाद 6/6 जो कि 1 हो जाएगा, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, वो भी रहेगा, उसको भी ले सकते हैं। 5/6 लिख सकता हूँ मैं, 4/6 ले सकता हूँ, 3/6 ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं -8/6 ले सकता हूँ, -7/6 ले सकता हूँ। इतने सारे रैशनल नंबर्स में ले सकता हूँ, उसमें से आप कोई भी 5 सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे -8/6 हम लोग ले लेते हैं, -7/6 ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 5/6, 7/6 एंड 9/6।
तो इन 5 रैशनल नंबर्स को वी विल कॉल द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 -3/2 एंड 5/3। इस तरह के 5 रैशनल नंबर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोगों ने सब क्वेश्चन 6 देखना है स्टूडेंट्स। सब क्वेश्चन 3 देखना है। सब क्वेश्चन 3 में हम लोगों को 2 रैशनल नंबर दिए हैं 1/4 एंड 1/2। सो 1/4 एंड 1/2 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैं 1/4 को कन्वर्ट करूँगा। सो ये हो जाएगा 6/24 एंड 1/2 को भी मैं इसी तरह से कन्वर्ट करूँगा 1/2 को। सो 1/2 को कन्वर्ट करने के लिए in this way 6/24 एंड 12/24। सो 6/24 एंड 12/24 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 एंड उसके बाद आएगा 12/24। सो देखिए, आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 रैशनल नंबर्स 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, ये 5 रैशनल नंबर्स आएंगे 1/4 एंड 1/2 ये 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 6। राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर दैन -2। सो हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर दैन -2 लिखने हैं। सो मैं यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स आप लोगों को नंबर लाइन पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से 5 रैशनल नंबर्स हम लोग यहाँ पर 2 से बड़े रैशनल नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 0 ले लिया है। सबसे पहले 0 एंड -1 के बीच में 3 इक्वल गैप्स यहाँ पर मैंने दी है स्टूडेंट्स, और -1 एंड -2 इन दोनों के बीच में भी मैंने 3 इक्वल गैप्स यहाँ पर दी है। सो आप लोग देख सकते हैं -1/3 सबसे पहला रैशनल नंबर आएगा। इसके बाद आएगा -2/3, उसके बाद थर्ड नंबर पे आएगा -3/3। तो देख सकते हैं आप लोग एग्जैक्टली 3/3 जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर -1 आता है। उसके बाद -4/3, आफ्टर दैट यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं -5/3 एंड यहाँ पर आएगा 6/3। तो देखिए जहाँ पर 6/3 आया है वहाँ पे एग्जैक्टली आया है -2, बिकॉज 6/3 का आंसर होता है -2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो -2 से बड़े हम लोगों ने 5 रैशनल नंबर्स लिख लिए हैं। हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा -5/3, -4/3, -3/3, -2/3, उसके बाद -1/3। दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर दैन -2। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को दिया है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4 के बीच में हम लोगों को टोटल 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3/5 को हम लोग सबसे पहले मॉडिफाई करेंगे। 3/5 विल बी 48/80, 48/80 and 3/4 will be 60/80. So 3/4 will be 60/80 and 3/5 will be 48/80. So अब हम लोगों को 48/80 एंड 60/80 इनके बीच के टोटल 10 रैशनल नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80,
55/80, 56/80, 1 2 3 4 5 6 7 8, 57/80 9 एंड 58/80 10। इस तरह से टोटल 10 रैशनल नंबर्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से टोटल 10 रैशनल नंबर्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड आउट कर लिए हैं। इन दिस वे वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है रैशनल नंबर्स वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।